आफ्टरनून स्टूडेंट्स, चले आज की क्लास में खास टॉपिक है ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। इसकी पूर्व की जो पर्सनल प्रोनाउन पर वीडियोस हैं आप पढ़ चुके हैं कि जो लास्ट जस्ट बिफोर जो है बनी हुई है पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग, यानी पर्सनल प्रोनाउन के विभिन्न केसेस का प्रयोग जो है नाउन के स्थान पर कैसे करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर सब्जेक्ट के स्थान पर एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउंस आते हैं तो उनका क्रम क्या होगा, किस क्रम में आप रखें। तो हेडिंग आपकी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, ये आपका हेडिंग है, ठीक। और यह नियम नॉमिनेटिव केस के लिए, अर्थात पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग जब आप सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं तो अगर सिंगल है, यानी सिंगल वर्ड का प्रयोग करते हैं, आई का करते हैं, वी का करते हैं, ही सी दे किसी का करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक से अधिक कर देते हैं, आई के साथ यू लगा है, ही लगा है, सी लगा है, तो फिर आप मुसीबत में फंस जाएंगे कि किसको हम पहले रखें किसको बाद में रखें। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। क्या होता है? फार्मूला। वो कौन सा फार्मूला है? दो फार्मूले होते हैं, आप इसके लिए यूज करेंगे, यानी यूज ऑफ फार्मूला ए 2 3 1 और 1 2 3 दो फार्मूले होते हैं। यूज ऑफ फार्मूला या और लगा दिया मैं, या तो आप फार्मूला 2 3 1 का प्रयोग करेंगे या 1 2 3 का प्रयोग करेंगे। अब दोनों में ही दो संख्याएं आई हैं, कौन कौन देखिए, 231 और 123। ऐसे नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? 2 3 1 और 1 2 3 ऐसे पढ़ना है। तो ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और ये डिसऑर्डर में है, तो हम इसको लेते हैं, ऐसे से तीनों को बता देते हैं। इसमें से जो 1, उसके बाद 2 और उसके बाद 3। 1 क्या कहता है, किसको डिनोट करेगा? ये डिनोट करेगा इसको फर्स्ट पर्सन, इसको फर्स्ट पर्सन, ठीक। और 2 किसको डिनोट करेगा? सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन, ओके। और 3 किसको डिनोट करेगा? थर्ड पर्सन। तो अब इसको चाहे आप 1 2 3 के क्रम में लिखें या 2 3 1 के क्रम में लिखें, पर्सन तो वही हमारे रहेंगे। 1 किसको बताएगा? फर्स्ट पर्सन को, 2 सेकेंड पर्सन को और 3 थर्ड पर्सन, तो पर्सन तो हमारे वही रहेंगे। अब इसके लिए आपको करना क्या है, मैं एक सिंपल तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक ना। करना ये है कि सेंटेंस को आपको समझना है। क्या समझना है? सेंटेंस आपका कैसा है। यहाँ हम सेंटेंस लिख देते हैं, ठीक ना, इसको हम मिटा देते हैं, जगह हमको कम पड़ी तो इसको मिटाते हैं और फिर ऊपर से चलते हैं। देखिए सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। इसके लिए, इस नियम को समझने के लिए सेंटेंस दो तरह के होंगे। हाइडिंग, ठीक ना,
या तो हैविंग का हम दोनों जगह प्रयोग करें या एक जगह करें। चलिए कई जगह कर देते हैं। सेंटेंस हैविंग गुड कैरेक्टर, हैविंग गुड क्या कैरेक्टर। और दूसरा जो होगा सेंटेंस हैविंग बैड कैरेक्टर, ठीक ना। तो आप इसी से इसको समझें। तो सेंटेंस हैविंग गुड कैरेक्टर यानी गुड कैरेक्टर रखने वाला एक सेंटेंस होगा, और दूसरा होगा सेंटेंस हैविंग बैड कैरेक्टर। तो गुड कैरेक्टर में क्या होता है, कर्ता अच्छा कार्य करता है, और बैड कैरेक्टर में क्या है, कर्ता बुरा कार्य करेगा, कोई अपराध चोरी इस तरह का कार्य करेगा। बस आपको सेंटेंस को पढ़ना है और समझना है कि यह सेंटेंस गुड कैरेक्टर वाला है कि बैड कैरेक्टर वाला है। मान लीजिए कि सेंटेंस आपका गुड कैरेक्टर वाला है, ठीक। तो जब गुड कैरेक्टर वाला है तो यहाँ पर 3 कंडीशंस आती हैं, तीनों पर्सनल प्रोनाउन, तीनों पर्सन के साथ। 3 ही पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब तीनों में क्या है भैया, सिंगुलर और प्लूरल लगे हुए हैं, ठीक। तो पहली जो कंडीशन होगी, देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक से अधिक। तो एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउंस जब आप यूज करोगे, इसका मतलब मैक्सिमम कितना करोगे, 3, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और एंड थर्ड पर्सन, यही कर पाओगे, यानी तीनों पर्सन का एक साथ। तो मैक्सिमम हम 3 पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग एक साथ कर सकते हैं किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर। तो मान लीजिए कि तीनों पर्सनल प्रोनाउन, तीनों पर्सन क्या हो, सिंगुलर, ठीक ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट में क्या, सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउंस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक चीज ये लिख दी, और दूसरा यहाँ लिख दिए आपका सेकेंड में हम लिख देते हैं प्लूरल, ठीक ना। अब उधर तो जगह नहीं है, हमको उधर ही बताना है, यही बताया, यही सही रहेगा। तो सेकेंड में हम लिख देते हैं क्या, प्लूरल, प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक। और थर्ड में हम लिख देते हैं मिक्स, मिक्स्ड पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक। यही चीज हम क्या करेंगे वहां, ये मिक्स है या एक्स है, बढ़िया से देख लेना, नीट एंड क्लीन। अब क्या करोगे, चाहोगे तो कॉपी में उतार लेना, यही तीनों कंडीशन यहाँ लिख लीजिए। क्या करिए, तीनों कंडीशन यहाँ लिख लीजिए। तो पहली कंडीशन क्या होगी हमारी, सिंगुलर, सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउंस, और दूसरी क्या हो गई, प्लूरल, ठीक। और तीसरी क्या हो गई, मिक्स। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अब देखिए सेम चीज इधर भी, सेम चीज उधर भी, सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको। सेंटेंस हैविंग गुड कैरेक्टर,
ऐसा सेंटेंस जिससे अच्छा कार्य होने का बोध। अगर सब्जेक्ट के स्थान पर तीनों पर्सन्स के जो पर्सनल प्रोनाउन यूज है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, तीनों ही सिंगुलर। अब तीनों सिंगुलर में क्या हो जाएगा भैया, आई आएगा, यू आएगा और ही, सी आएगा। इतना मौखिक सुन लीजिए, एग्जाम्पल हम नीचे देंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यूज फार्मूला 2 3 1। तो आप फार्मूला 2 3 1 का प्रयोग कर लीजिएगा। अब देखिए प्लूरल आते हैं, तीनों ही प्लूरल हो गए, तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, यूज, हम कमांड सेंटेंस लिख रहे हैं, यानी फार्मूला 2 3 1 का उपयोग करो। यहाँ का यूज फार्मूला क्या 1 2 3। तो सिर्फ और सिर्फ एक जगह याद रखना है आपको, क्या, पहले वाले में अगर सिंगुलर है, अब गुड कैरेक्टर है, तो यहीं पर 2 3 लगेगा। बहुत अच्छा आपको ट्रिक बता रहा हूँ, तो यहीं पर आपको 2 3 लगेगा। बाकी चाहे गुड कैरेक्टर हो, चाहे बैड कैरेक्टर हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे मिक्स्ड हो, ध्यान दीजिएगा। यानी एक जगह आपको छाप देना है, क्या, गुड कैरेक्टर में सिंगुलर हो सभी, तो 2 3 1 का प्रयोग कर दो। बाकी जगह क्या कर दो, 1 2 3 1 2 3 हर जगह लगा दो। सबसे अच्छा ट्रिक, ठीक ना, आपको मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 2 3, और यहाँ भी क्या हो जाएगा भैया, यूज फार्मूला क्या 1 2 3, और यहाँ हो जाएगा यूज फार्मूला 1 2 3, और यहाँ भी हो जाएगा यूज फार्मूला 1 2 3। अब तो समझ लीजिए याद हो गया, कुछ है ही नहीं। एक जगह यहीं पर आपको याद करना है, बाकी तो बस लगा दीजिए। अब हम कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं आपको और समझा देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल सीधा इंग्लिश में, एक बार हिंदी लिखेंगे, एक बार अंग्रेजी लिखेंगे, तो टाइम वेस्ट होगा ना। तो सीधा इंग्लिश की हम बात करते हैं, ठीक। हमारे मन में जो है लिख देते हैं बिना सोचे समझे। क्या करते हो, बिना सोचे समझे लिख देते हैं सेंटेंस को, और चेक करते हैं कि सही है कि गलत। तो चलिए हमने लिख दिया आई, क्या देखिए बिना सोचे समझे हम उस आपको लिख रहे हैं। तो आई और यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। अब आपको चेक करना है। अब चेक करने के लिए आपको करना क्या है, सेंटेंस का कैरेक्टर ढूंढना है। सेंटेंस गुड कैरेक्टर में है कि बैड कैरेक्टर। सेंटेंस करना है कि मैं तुम और वह अच्छे मित्र हैं, तो गुड कैरेक्टर है। सेंटेंस क्या कह रहा है, मैं तुम और वह अच्छे मित्र हैं, ठीक। तो इसका मतलब कि हमें फार्मूला का इस्तेमाल करना चाहिए। अब
उसका प्रयोग करने के लिए आपको नियम पर चलना पड़ेगा। गुड कैरेक्टर में 3 कंडीशंस मैंने दिया है। पहली है कि सबके सब सिमिलर, दूसरी सबके सब प्लूरल और तीसरी में मिक्स्ड यानी सिमिलर और प्लूरल दोनों। तो अब यहाँ पर हम जांच करेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे भैया सिमिलर है कि प्लूरल है कि मिक्स। सबसे पहले तो सेंटेंस का कैरेक्टर तो गुड हो गया, बोलिए हाँ, इसमें आया ये गुड कैरेक्टर में आ गया, तो गुड कैरेक्टर में आ गया ये सेंटेंस। ओके, अब हम जांच करेंगे कि पॉइंट फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन सा हमको मिल रहा है। तो देखिए ये है आपका सिंगुलर, ओके, और ये भी है आपका सिंगुलर। चूंकि यू क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। तो 3 जो है, जब 3 पर्सनल प्रोनाउंस का प्रयोग किए हों और उनमें से 2 सिंगुलर हों और तीसरा यू है, तो उसको भी हम क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे, प्लूरल नहीं मानेंगे, क्योंकि वह सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। तो हम यू को भी क्या मान लेंगे, सिंगुलर। तो देखिए सिंगुलर प्लस सिंगुलर, हमको पॉइंट कौन सा मिल गया, फर्स्ट पॉइंट मिल गया हमारा, यानी तीनों ही सिंगुलर हो गए। ये टिक ले लीजिए, फिर जिंदगी में आप कभी गलती नहीं करेंगे आर्डर का, ठीक ना। तो सिंगुलर 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 यानी फर्स्ट पॉइंट हमें प्राप्त हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट में हमको 2 3 1 चाहिए। क्या चाहिए, 2 3 1। तो 2 3 1 चाहिए, इसका मतलब कि यू पहले चाहिए और ही उसके बाद आई होना चाहिए। यानी ये सेंटेंस क्या होगा, बोलिए सेंटेंस ये क्या है, रॉन्ग है। बोलिए सेंटेंस रॉन्ग है कि नहीं रॉन्ग है। उधर जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ लिख दिया, शुरू में ही लगा दिया, ठीक ना। सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। अब इसको सही करने का क्या तरीका है, इस क्रम को हम इस्तेमाल करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, 2 3 का प्रयोग होना चाहिए। तो सेंटेंस को सही करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 3 1 यानी फार्मूला 2 3 1 का प्रयोग करेंगे। यू को क्या लाएंगे, सर्वप्रथम, उसके बाद कामा कर देंगे, और 3 में यानी देखिए भाई 2 का मतलब सेकंड पर्सन, यू पहले आ गया, 3 का मतलब थर्ड पर्सन, तो यहाँ ही आ गया। उसके बाद एंड 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ आई आ गया। अब जो है क्या कर दिया, हम आर गुड फ्रेंड्स लिख दिए। ओके, ये देखिए अब सेंटेंस हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। सेंटेंस क्या हो गया, बोलिए राइट हो गया। ठीक, इधर जगह नहीं थी तो हमने नहीं लिखा था, उधर ही राइट रंग लगा दिया, तो कोई बात नहीं, समझना है आपको, चाहे तो हम यहाँ लगा दें। यानी सेंटेंस क्या हो गया, राइट। और ये सेंटेंस आपका क्या है, बोलिए। तो सर को तो हमने समझाया था, इसलिए जगह नहीं छोड़ा था। अब चलिए आपको करना क्या है, ठीक है। तो राइट रंग तो हमने लेफ्ट लगा दिया। यहाँ पर फार्मूला आपको मिल रहा है, देखिए 2 3 1। तो मैक्सिमम पर्सनल प्रोनाउंस का हम प्रयोग करते हैं तीनों का ही, और तीनों ही क्या है, सिंगुलर है। क्या है, तीनों क्या है, बोलिए सिंगुलर है। अब एक खास बात और बता दे रहा हूं आपको, ठीक। वो खास बात क्या होगी, ऊपर से लेते हैं, यहां से यहां तक क्या हुआ, सब्जेक्ट, और यहां से यहां तक क्या हुआ, प्रेडिकेट। ओके, तो अब सब्जेक्ट के स्थान पर 3 वर्ड्स का प्रयोग किया गया है, और ठीक है ना, तीनों ही क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस है और एंड से जोड़ा गया। ओके, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, सिंगुलर हुआ कि प्लूरल, प्लूरल। तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, क्योंकि 3 शब्दों से मिलकर बना है, तो सब्जेक्ट हो गया प्लूरल। ओके, इसलिए क्रिया क्या होगी हमारी, प्लूरल। तो यहाँ पर जो क्रिया होगी सदैव प्लूरल होगी, इस पार्टी में आता है, इसलिए मैंने बता दिया। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा कि जब सब्जेक्ट के स्थान पर एक से अधिक शब्द हैं तो क्या होगा, एंड से जुड़े हो, तो सब्जेक्ट हमेशा क्या हो, एंड से जुड़े हो, और से नहीं, तो क्या हो जाएगा, और से जुड़ता नहीं है। वास्तव में पढ़ाने के लिए पढ़ा देते हैं, पढ़ाया भी जाता है, हम भी पढ़ाते हैं, और से क्या होता है, सेपरेट होता है।
तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है, ठीक ना, अलग किया जाता है। और ओ आर, हम क्या बोल रहे हैं, ओ आर, और यानी और, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पर एन से जुड़ा तो ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल, तो यहाँ क्रिया आर। अब हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस में 1 2 3 फार्मूला, कंप्लीट फार्मूला हमको मिला है। अब इससे हम सप्लीमेंट्री फार्मूला क्या है, यानी सप्लीमेंट्री फार्मूला बनाएंगे। और देखिए घटाते चले जा रहे हैं, कैसे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ड्रॉप कर देंगे तो क्या मिलेगा 31, फिर इसको ड्रॉप कर देंगे तो क्या मिलेगा 21, फिर इसको ड्रॉप कर देंगे तो क्या मिलेगा 20। ये सप्लीमेंट्री फार्मूलाज हो गए। वो तो फुल फॉर्म में था, तीनों पर्सनल प्रोनाउंस को ले करके, लेकिन यहाँ पर अब दो दो आ गए। अब चलिए इनमें से किसी को भी ड्रॉप करते हो, किसी में से, अगर इसमें से ड्रॉप करोगे तो 1 बचेगा, इसमें से 2 को करोगे तो 1, इसमें से 2 करो तो 3, यानी सिंगल पर्सनल प्रोनाउन आ जाएगा। तो जब सिंगल पर्सनल प्रोनाउन आ जाएगा तो नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होगी, कम से कम 2 पर्सनल प्रोनाउंस हों, तब उनको हम किस ऑर्डर में रखेंगे। तो 2 से शुरू होता है, मैक्सिमम कितने होंगे 3, क्योंकि पर्सन 3 प्रकार के ही होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन। तो हम क्या करेंगे, आप देखिए, अब इस क्रम में हम लिख लेंगे। हमने किसको ड्रॉप किया, बोलिए, किसको, 2 को ड्रॉप कर दिया, ओके, ठीक। तो क्या लिखा 31, फार्मूला हमको 31 मिला, तो 31 जब मिला तो क्या करते हैं, ही उसी क्रम में आ जाएगा, ही एंड आई, उसके बाद क्या आ जाएगा आर, गुड, बोलिए, गुड फ्रेंड्स हो गया कि नहीं हो गया, कहाँ चला गया, ये मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 2 1 की बात करते हैं, 2 1 यानी इसको क्रॉस कर देते हैं। तो अब 2 1 में क्या मिलेगा, बोलिए, यू एंड आई आर, ठीक है, गुड फ्रेंड्स, ठीक। और हर जगह क्या लगेगा, आर ही लगेगा, कहीं आई को देख एम मत छोड़ दीजिएगा, भी गलत हो जाएगा। अब चलते हैं भाई 2 3 की बात करते हैं। तो 2 3 में क्या आ जाएगा आपका, यू हो जाएगा, बोलिए, यू हो जाएगा 2 3 यानी ये गायब हो जाएगा, ठीक ना। तो यू एंड ही आर का गुड फ्रेंड्स, ये मिल गया। तो ये क्रम आपका मिल गया। अब ये तीनों क्या था, सिंगुलर, ठीक ना, किसमें, गुड कैरेक्टर में। अब इसको हम तीनों को अगर प्लूरल में कर दे तो, भाई तीनों प्लूरल कर दे तो क्या होगा। तो चलते हैं, मिटाते हैं, फटाफट एग्जाम्पल देते हैं। अब नियम अगर आप समझ गए हैं तो समझने में देरी नहीं होगी। चलिए, फिर हम क्या करते हैं, अपने मन से बिना सोचे समझे एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन एक चीज़ का केवल ध्यान देंगे कि तीनों ही पर्सनल प्रोनाउंस हमारा क्या हो, प्लूरल हो, तीनों ही का हो, प्लूरल हो। तो बिना सोचे समझे हम लिख देते हैं, सेम सेंटेंस को उतार देते हैं। तो सेम सेंटेंस में हम उतारते हैं क्या भैया, ये देखो, वी, उसके बाद क्या किया, यू, उसके बाद क्या किया, एंड, ठीक ना, और उसके बाद क्या किया, दे, और क्या, गुड फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो गुड फ्रेंड्स, अब सबसे पहले तो हम कैरेक्टर लेंगे। कैरेक्टर क्या लिया, बोलिए, कैरेक्टर क्या हुआ, गुड कैरेक्टर, गुड कैरेक्टर हुआ, ओके। अब सेंटेंस सही है कि गलत है, इसकी जांच करेंगे। तो गुड कैरेक्टर में ये तीनों ही हमको क्या मिल रहे हैं, प्लूरल। यहाँ देखिए प्लूरल, क्योंकि जब 2 प्लूरल है तो यू को भी हम यहाँ क्या मान जाएंगे, प्लूरल, ठीक। जैसे आई और ही को हम सिंगुलर था तो यू को क्या मान लिए, सिंगुलर। तो तीनों ही प्लूरल, तो तीनों ही जब प्लूरल हुआ तो क्या, प्लूरल प्लूरल
फार्मूला हमें कौन सा मिला? 1 2 3, अरे 1 2 3, तो चलिए 1 2 3 में देखिए मिला कि नहीं मिला? ये 1 है, ये 2 है और ये क्या है? 3, मिल गया। इसका मतलब सेंटेंस हमारा क्या हुआ? सही। सेंटेंस क्या हो गया? सही। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा सही हो गया। अब इस सेंटेंस को हम क्या करते हैं, फिर दोबारा यहाँ लिख करके उसमें से सप्लीमेंट्री फार्मूला उत्पन्न करते हैं। यहाँ तो समझा दिए, चलिए फिर से हम यहाँ लिखते हैं बी 1 2 3, मिला कि नहीं मिला? 1 2 3। तो अब यहाँ क्या करते हैं? एंड उसके बाद दे आर गुड फ्रेंड्स, ये मिला। अब फार्मूला आपका क्या मिल रहा है? फार्मूला आपका देखिए, फार्मूला यहाँ लिख लीजिए 1 2 3 मिल रहा है, मिला लीजिए। 1 बोलिए, 2 बोलिए, 3 मिल रहा है। अब गुड कैरेक्टर में एकदम सही है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से इसको ड्रॉप कर देते हैं। पहले नंबर वाले को 23 मिला, फिर दूसरे नंबर वाले को हम ड्रॉप कर देते हैं, तो क्या मिला? 1 3 यानी 13 मिला। और फिर तीसरे नंबर को ड्रॉप कर देते हैं तो क्या मिला? 12 मिला। ये सब क्या हुआ? सप्लीमेंट्री फार्मूलाज मिल गए। अब हम इसी क्रम में इनको क्या करते हैं, उठा करके सेंटेंस को लिख लेंगे। अरे 2 पर्सनल प्रोनाउंस अगर आते हैं तो उनका क्रम इसी तरीके से होगा। तो अब क्या करेंगे हम, दूसरे फार्मूले में हमने क्या किया? 1 को ड्रॉप किया, अर्थात इसको खत्म कर दिया। तो क्या मिला भैया? देखिए क्या मिला? यू एंड दे मिला। क्या मिला? हाँ, यू एंड दे मिला। उसके बाद आर गुड फ्रेंड्स मिला। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबी होगी लेकिन परेशान नहीं होइए। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इम्प्रूवमेंट में भी आता है, स्टार्टिंग में भी आता है। ये आर्डर पर क्वेश्चन जरूर आता है, हर पेपर में आता है। एसएससी के, एसएससी का कोई एग्जाम नहीं जिसमें यह ना पूछा जाए आर्डर पर। तो इसलिए परेशान मत होइएगा। एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को कई बार चला कर देख लीजिएगा। तो चलते हैं भाई, अब हम 1 3 और सबसे आसान तरीका और सबसे बेस्ट तरीका है, ये बता दे रहा हूँ। ठीक ना? तो 1 3 की बात करते हैं। तो 1 3 में हम ये लिखेंगे और ये लिखेंगे, यानी 2 को क्या करेंगे? ड्रॉप कर देंगे। तो 1 3 में क्या मिलेगा आपको? बी मिलेगा, उसी क्रम में लिख देंगे और उसके बाद दे मिलेगा। उसके बाद वही चीज हम उतार देंगे। ठीक, फिर 1 2 मिलेगा, 1 2। तो 1 2 में क्या मिलेगा? बी मिलेगा और एंड उसी क्रम में लिख लेंगे। एंड क्या मिलेगा भैया? यू मिलेगा। और हम क्या करेंगे? उतार देंगे। बस हो गया। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट गुड कैरेक्टर में, थर्ड पॉइंट गुड कैरेक्टर में क्या मिलेगा? मिक्स्ड का। तो मिक्स का भी हम दे देते हैं और बिना सोचे समझे सेंटेंस लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, मिक्स में हम सेंटेंस लिख देते हैं आई, उसके बाद लिख देते हैं यू। क्या लिख देते हैं? यू। आई लिख दिया, उसके बाद लिख दिया यू और उसके बाद लिख दिया दे। ठीक, अब ये हो गया मिक्स्ड, बिना सोचे समझे लिखा। तो सबसे पहली बात इसका हम पर्सन देखेंगे। अभी हम चेक करते हैं, आर गुड गुड फ्रेंड्स। ठीक, अब तो कैरेक्टर तो हमारा मालूम है। कैरेक्टर हमारा क्या हो गया? इधर दूर लिख लेते हैं गुड कैरेक्टर। तो गुड कैरेक्टर तो है ही। क्या है? गुड कैरेक्टर तो है ही। सेंटेंस सही है कि गलत है ये देखना है। तो देखिए, पहली बात क्या है? सिंगुलर। चेक कर लीजिए, सिंगुलर हो गया और ये हो गया प्लूरल। अब हम यू को चाहे सिंगुलर माने चाहे प्लूरल,
यू को सिंगुलर माने चाहे प्लूरल, ध्यान दीजिएगा, यू को चाहे सिंगुलर माने चाहे प्लूरल, इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, मिक्स हो गया। तो यहाँ क्या मिला 1, यहाँ क्या मिला 2, यहाँ क्या मिला 3, यानी 1 2 3 मिल गया, यानी क्या मिला 1 2 3। इसका मतलब सेंटेंस हमारा सही है, सेंटेंस हमारा सही है। अब चलिए, अब जब सेंटेंस सही है तो यहीं से हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा 23 मिलेगा, और इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, बोलिए। इसको माइनस किया 1 को 23, 2 को माइनस किया तो क्या मिला 30, और 3 को माइनस किया तो क्या मिला 12, ठीक। अब हम सेंटेंस लिख लेते हैं, सेंटेंस क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो 23 में यहाँ पर कौन सा है, 1 2 3 में है, अब 23 में लिखते हैं। तो 23 में हम लिखते हैं, यहाँ देखिएगा, यू लिखा, फिर एंड लिखा, उसके बाद दे लिखा, उसके बाद आर गुड फ्रेंड्स लिखा। ये तो जगह कम पड़ गई भाई, इसका ना पड़ेगा, फ्रेंड्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिला आपको, क्या था 23, ध्यान देखिए, रखिएगा नंबर, ठीक ना, नहीं तो फंस जाएगा मामला। 23, अब 23 में ध्यान दीजिएगा, ये तो भैया प्लूरल है ना, बोलिए प्लूरल है। यू को अगर आप सिंगुलर मानते हो तो मिक्स हुआ, तभी 123, यानी 23 बाई 1 2 3, देखो मिला 23 बाई 1 2 3, यानी 1 को माइनस किया तो 23 = 23, फार्मूला बढ़िया समझ लेना। अब चलो, अगर इसे हम प्लूरल मानते हैं तो दोनों प्लूरल हुआ, तो दोनों प्लूरल होगा तभी 23, मतलब 1 2 3 मिलेगा। तो 1 2 3 में से फिर हम 1 को माइनस करेंगे तब भी मिलेगा 23, दोनों ही परिस्थितियों में हमें 23 ही मिलेगा। समझ गए हैं कि हम क्या समझा रहे हैं। अब चलिए, अब हम 1 क्या है 1 और इसकी बात करते हैं, इसको थोड़ा खिसका दें, जगह छोटी पड़ जा रही है, इसको हम 13 कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं 12। ये 13 कहाँ से मिला 1 2 3 से, ये 12 कहाँ से मिला 1 2 3 से, समझ गए ना। यानी 13 बाई 1 2 3 है और 12 बाई 1 2 3, मेन यही ना है, इससे कट करके मिला। तो यहीं से आप समझ जाएंगे, यहाँ से इसको कट किया तो ये मिला, इसमें से इसको कट किया तो ये मिला, और इसमें से इसको कट किया तो ये मिला। ये भी एक ट्रिक है याद रखने का, ठीक है। चलते हैं भाई, अब सेंटेंस लिखते हैं। तो 1 3 में हम सेंटेंस लिखते हैं, तो 1 3 में चलिए 1 3 में लिखते हैं। तो 1 3 में लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 3 में लिखने का मतलब ये चला जाएगा, ठीक ना, यू चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आई एंड दे, और क्या गुड बोलिए फ्रेंड्स, ठीक हो गया। तो इस क्या मिला देख लीजिए, फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ओके है। अब चलिए, अब हम 1 2 की बात करते हैं। अब 1 2 की बात करते हैं तो क्या मिलेगा आई, हाँ एक चीज और बता दे रहा, जब हर जगह बताया तो हर जगह यहाँ भी बता देता हूँ। ये क्या हो गया सिंगुलर और ये क्या हो गया प्लूरल, यानी मिक्स्ड में आ गया, मिक्स में आया। अब हम 12 की बात करते हैं, तो 12 में क्या लिखते हैं आई, उसके बाद क्या करते हैं एंड यू, ठीक ना, और आर गुड फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ
क्या मिला आपको? ये वाला फार्मूला मिल रहा है। कौन वाला? 12/13, 12/123। ओके, अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर जो पहला जो नियम मैं बताया था, तीनों ही सिमिलर। देखिए यहाँ पर ये है सिमिलर, ओके, और ये होता है सिमिलर ओनली प्लूरल। ध्यान दीजिएगा, सिमिलर ओनली प्लूरल, ठीक है? ओके, तो अगर आप सिमिलर मानते हैं तो ये पहले वाले में जाएगा, तीनों पर्सनल प्रोनाउन सिमिलर वाले नियम में। अगर आप इसे प्लूरल मानते हैं तो इस वाले थर्ड पॉइंट में आएगा, यानी मिक्स में आएगा। तो मिक्स के हिसाब से तो ये सही है, ओके, और सिमिलर के हिसाब से ये गलत है सेंटेंस, ठीक? तो आपको किसी एक में ही रखना पड़ेगा। तो सिमिलर के हिसाब से रखेंगे। क्या समझा रहा हूँ, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। यहीं पर एक जगह एक कोलिजन होता है, नियम कोलाइड करता है, नहीं तो कहीं नहीं करता है, ठीक ना? तो अब मैं क्या करता हूँ, समझाता हूँ। आप इसको सिमिलर और इसको प्लूरल मानते हो, प्लस ध्यान देना, तो ये 1 मिला और ये 2 मिला, 12 मिला। तो इसके ही क्या हुआ, इसके हिसाब से आपको क्या मिला, 12। तो सेंटेंस तो सही है, ठीक। अब यू को यहाँ पर क्या देखो, सिमिलर है, और यू क्या होता है, सिमिलर और प्लूरल दोनों होता है। तो यहाँ पर हम यू को अगर सिमिलर मानते हैं, क्या मानते हैं, सिमिलर। खूब बढ़िया से समझ लेना, थोड़ा यही पर टफ है इसलिए मैं समझा रहा हूँ। यू आई को हमने सिमिलर प्लूरल, देखिए क्या माना, सिमिलर और इसको प्लूरल। तो आपको 1 2 देख रहे हैं ना, यहाँ एक है फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन, 12 मिला तो सही है, सेंटेंस क्या हो जा रहा है, सही। यहाँ पर आपने सही लगा दिया। लेकिन अगर आप सिमिलर मानते हो इसको भी सिमिलर, तो आपको ये देखो सिमिलर, ठीक ना? तो ये क्या हो गया, तीनों सिमिलर। तो ये 12 कहाँ से मिल रहा है, और एक कदम और आगे बढ़ते हैं, ये 1 2 3 से मिल रहा है। और जब दोनों सिमिलर है तो ये 12 फिर मिला हमको। ध्यान देना, हम क्या समझाना चाह रहे हैं, ये 1 2 किससे मिला, इससे मिला, और यहाँ पर सिमिलर हम मानते हैं, ठीक ना? तो जब सिमिलर मानेंगे तो इसका ये तरीका है कि यहाँ 1 और यहाँ 2 दोनों को जोड़ो, तो इसको 12। जब ये कहाँ से मिलेगा, 2 3 1 से, 2 3 1 से। तो अब 2 3 1 से देखो, इसमें हमने किसको ड्रॉप किया, थर्ड पर्सन को, तो 10 मिल गया। इसमें हम थर्ड पर्सन को ड्रॉप करेंगे तो 10 नहीं मिलेगा, 21 मिलेगा। तो इस सेंटेंस को आपको किसी एक नियम में रखना पड़ेगा। कब, जब आई के साथ यू आएगा तो उसे आप सदैव सिमिलर ही मानेंगे, प्लूरल मानकर नहीं चलेंगे। तो ये वाला फार्मूला गलत है इसके लिए, और ये वाला सही है, यानी ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक। क्या नियम जाने आप, जब आई के साथ केवल यू आएगा तो उसे हम क्या मानकर चलेंगे, सिमिलर मानकर चलेंगे, यानी पॉइंट फर्स्ट में ले जाएंगे। तो पॉइंट फर्स्ट में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, यू एंड क्या, आई आर गुड फ्रेंड्स। दिख रहा है कि नहीं जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो इसमें ये सही हो जाएगा। तो किसी एक में मानना पड़ेगा, दोनों में नहीं ना मानेंगे, तो यहीं पर नियम टकराता है, कोलाइड होता है यू के चक्कर में, क्योंकि यू सिमिलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। तो अब ये तो क्लियर हो गया आपको, ठीक। यानी ये क्रम यहाँ पर इससे उत्पन्न करते हम आए जरूर हैं, लेकिन ये रॉन्ग है, और इसको उल्टा कर देंगे तो सही है। किसकी वजह से, यू की वजह से, ठीक। अब हम एक एग्जाम्पल आपको बैड कैरेक्टर पर दे देंगे, और इसी सिस्टम से क्या करेंगे, आप उसको बना लेंगे। क्योंकि अगर मैं बनाऊंगा तो वीडियो 1.5 से 2 घंटा हो जाएगी, आप परेशान हो जाओगे, खोलोगे ही नहीं,
क्योंकि आपको तो पिक्चर देखने के लिए नेटवर्क का ही नेट पैक होता है और बढ़िया चीज़ देखने के लिए नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब चलिए हम कहना चाहते हैं कि क्या मैं तुम और वह अपराधी हैं। क्या कहना चाहते हैं? मैं तुम और वह अपराधी हैं। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? देखिए, आई यू एंड कल ही आर गिल्टी। यह अब बताइए कैरेक्टर इसका क्या है? बैड कैरेक्टर हो गया, बुरा काम। तो जब बुरा काम है तो भैया बैड कैरेक्टर हो गया। बोलिए, हाँ, बैड कैरेक्टर हो गया। ठीक, पहली बात तो बैड कैरेक्टर में चाहे तीनों सिंगुलर हो, तीनों पर्सनल प्रोनाउंस सिंगुलर हो, चाहे तीनों प्लूरल हो, चाहे मिक्स हो, क्या बेहिचक 1 2 3 का पालन करिए, कहीं नहीं गलत होगा। तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 यानी सेंटेंस सही। सेंटेंस क्या हो गया? सही। अब इसमें से किसी को भी आप घटाते चलो, तो इसको हमने घटाया तो क्या मिला भैया? बोलो, यू मिला एंड ही मिला। बोलो, मिला। और क्या हुआ? गिल्टी मिला। ओके, सेंटेंस क्या हुआ? करेक्ट। फार्मूला क्या मिला? बोलो, फार्मूला क्या मिला? फार्मूला आपका 2 3/1 2 3 मिला। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? इसको हटाएंगे तो क्या मिलेगा? आई एंड ही मिलेगा। उसके बाद आर गिल्टी। क्या मिला? गिल्टी। ठीक, तो फार्मूला क्या मिला? फार्मूला मिला 1 3/1 2 3। अब हम क्या करेंगे? इसको घटाएंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा? आई एंड इसको घटाए तो यू एंड ही हो गया, इसको घटाए तो आई एंड ही हो गया। अब इसको घटा रहे हैं तो आई एंड क्या हो रहा है? यू हो रहा है और गिल्टी। ठीक है ना, ये हो गया। तो फार्मूला क्या मिला? 1 2/1 2 3। ठीक, इसी तरह से आप क्या करोगे? इसकी जगह बी लिख देना और इसकी जगह दे लिख देना और सेंटेंस बना लेना। आई की जगह वी लिख देना, बोलो, और ही की जगह क्या लिख देना? दे लिख देना। क्या हो जाएगा? तीनों प्लूरल। हाँ, और यू के मामले में मिक्स हो जाएगा, क्योंकि यू क्या है? सिंगुलर प्लूरल दोनों है। तो या इसमें क्या डाल दोगे? आई एक बार यही रहने दो, आई फिर यू और यहाँ पर दे डाल दो। बोलो, मिक्स हो गया। और यहाँ पर भी, यहाँ पर दे, क्या हो गया? प्लूरल हो गया। इस तरह से सेंटेंस आप बना सकते हैं। ठीक ना, क्योंकि अब हम बनाने लगेंगे तो वीडियो क्या हो जाएगी? बहुत लंबी हो जाएगी। तो बस हमारे ख्याल से तबीयत मस्त हो गई होगी आपकी। थैंक यू।